बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आसिफ जरदारी मान गए हैं लेकिन बिलावल अड़ गए हैं। अब वो किस बात पर अड़ गए हैं? पहले भी ऐसी कहानी आई है ना कि बिलावल ने ज़िद की, तो अब किस बात पे ज़िद है और क्या कहानी चल रही है? और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि आज आखिरी इतवार है और उसके बाद फिर सब बदल जाएगा। वो क्या क्या कुछ बदलने जा रहा है इतवार, आखिरी इतवार के बाद। और इंडिया में G20, वहाँ पर MBS पहुँचे हैं। उनकी गाड़ी किसने चलाई? आपको याद है ना, पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म साहब खुद चलाते थे, इमरान खान साहब, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म। तो इंडिया में उनकी गाड़ी किसने चलाई? वैसे तो बाइडन भी पहुंचे हैं, उनका भी इस्तकबाल हुआ है और इस्तकबालों से पता चला कि हमें खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं कि जल्दी खुशखबरी आने वाली है खलीजी मुल्कों से ही। MBS से मुझे याद आ गया। लेकिन इन सब बातों से आपको पहले बताऊं कि डॉलर नीचे कैसे आ गया। अच्छा, डॉलर वैसे तो अभी भी इतना नीचे नहीं है, 300 के उसमें है सर्कल में, लेकिन अजीब बात ये हुई है, कल पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि डॉलर ओपन मार्केट में इंटर बैंक के मुकाबले में कम कीमत में था। कल हफ्ते का दिन था, बैंक में तो कारोबारी लेन देन नहीं हो रहा था, लेकिन उससे पहले का जुमे वाले दिन का जो डॉलर का रेट था वो 302 रुपये इंटर बैंक अनाउंस हो चुका था। लेकिन कल हफ्ते के रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये में अवेलेबल था और अगर बेचने जा रहे थे तो 297 298 तकरीबन ये रेट था। तो ये आपको पता है ना, 330 40 तक जाते हुए, टच करते हुए ये अचानक जो नीचे आया, ये हुआ क्या है? कहानी क्या है? कहानी ये है जनाब कि जो डीलर्स या एक्सचेंज कंपनीज़ या फॉरेक्स कंपनीज़, जो भी बड़े बड़े हैं ना, इसके जो बड़े बड़े हैं डॉलर्स में डील करने वाले, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले, फॉरेन करेंसी में, उन सबको बुला लिया गया। और जैसे एक मरतबा हमने आपको पहले कहानी सुनाई थी कि मीडिया मालिकान की 2 मिनट की मीटिंग हुई थी, 2 या 2.5 मिनट की, इसी तरह से एक 3 मिनट की, 3.5 मिनट की मीटिंग हुई। और वैसे तो उन्हें इंतज़ार तो काफ़ी लंबा करना पड़ा, लेकिन ज़ाहिर मसरूफियात होती हैं, स्केड्यूल बने होते हैं, उसके मुताबिक जो भी था। तो वो 3.5 मिनट की मीटिंग हुई है जिसमें उन्हें बड़ा क्लियर मैसेज मिला कि भाईजान बस कर दें, अब अगर हुआ तो फिर हम कुछ मैनेज करेंगे, तो बेहतर है आप मैनेज कर लें। तो वो मैनेज हो गया फिर। और ये मीटिंग मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हुई है, नहीं आर्मी चीफ से नहीं हुई, अच्छा DGISI से भी नहीं हुई, ये मीटिंग हुई है जनाब जनरल फैसल नसीर से। अच्छा, वो फैसल नसीर जिनसे इमरान खान साहब को बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या, खैर वो बहुत सारे उनके मसाइल और भी होते हैं, उन्हें तो हर बंदे से ही प्रॉब्लम है। उन्हें तो आर्मी चीफ से भी मसला है, DGISI से भी मसला है, DGC से भी मसला है, उन्हें सेक्टर कमांडर्स से भी मसला है, उन्हें तो SHO से भी मसला था, वो वज़ीराबाद वाला जो उनकी FIR नहीं काट रहा था, उन्हें तो हर बंदे से मसला है ना, उनका तो मसाइल ही अलग है बहरहाल। लेकिन ये जो फैसल नसीर से तो उनके ख़ास ही कुछ वो मोहब्बत या एंटी मोहब्बत समझ लें, वो उनके मसाइल हैं। तो उनके साथ मीटिंग थी और उसका नतीजा ये निकला है कि फ़ौरी तौर पे डॉलर इस तरह से नीचे आ रहा है। अच्छा, उसमें एक स्टोरी साथ ये चल रही है कि करेंसी एक्सचेंज की जो शॉप्स हैं वो बंद कर दी जाए, इस हवाले से कुछ लेजिस्लेशन हो जाए, एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए कोई, तो वो इस हवाले से। लेकिन उस पर ज़ाहिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने तौर पे लॉबिंग कर रही हैं, उसमें लॉबिंग इन द सेंस कि वो बता रही हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, किस तरह से डॉलर्स आ रहे हैं, और जो लीगल तरीके से सारा काम हो रहा है उसके हवाले से वो अपना काम करें। लेकिन अब कभी इम्कान ये है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे डीलर्स हैं, जिसमें फिर और बहुत सारी कबातें हो जाती हैं, वो शायद बंद हो जाए। खैर, इसमें अब क्या होगा मामला, ये अगले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डॉलर की स्मगलिंग थी, एक मेजर शेयर जो था इसमें, या मेजर पार्ट था हमारी इसकी रुपी डिवैल्यूएट होने का और डॉलर के अप्रिसिएशन का, वो डॉलर की स्मगलिंग भी थी, खुसूसन अफ़गानिस्तान की तरफ। डेली की बेस पे मिलियंस ऑफ डॉलर जो जा रहे थे उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, तो वो भी हो रहा है, वहाँ से वो सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ और भी जो है ना कुछ अमली इक़दाम किए जा रहे हैं मईशत के हवाले से ना। बिजली के बिलों के हवाले से जब बात हो रही थी कि उस पर रिलीफ़ देना है, वो रिलीफ़ तो नहीं दिया गया किसी भी तरह से, लेकिन बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है, जिसमें सरकारी अफसरान भी शामिल हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस समझे जा रहे हैं। खैर, एक बड़ा नंबर है जिनको निकाला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये सारे काम अब चल रहे हैं। अच्छा, अगर वो बिजली चोरी वाले मामले में पकड़ा जाए, टैक्स में पकड़ा जाए, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से इसको मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें अगर की जाएँ तो हालात किसी हद तक
वापसी की तरफ, नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो सकते हैं। बट ज़ाहिर है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, जो अभी तक तो नज़र आ रही है। आगे देखें कि क्या होता है। इसी दौरान में हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने कहा कि जल्दी खुशखबरी आ रही है और ख़लीजी मुल्कों की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, अगर एक तरफ हम ये चीज़ें लूप होल्स कवर करें और जो खामियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं उनको मैनेज करें, उनको रोकें, चीज़ों को स्मगलिंग वगैरह को रोकें, और दूसरी तरफ से अच्छी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएँ, तो हमारी इकॉनमी की हालत बेहतर हो जाएगी। और असल मसला इकॉनमी का है कि ये अगर ठीक हो जाए तो बाकी बात तो खुद ब खुद ठीक हो ही जाएंगे। फिर तो ले देकर फिर सिर्फ वो आ जाएगा, इलेक्शन का मसला आ जाएगा। और इलेक्शन के मामले पे अजीब एक बहस या अल्फाज की जंग चल रही है। एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रही है, जहाँ पे नून लीग का कहना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले क्यों नहीं पता था। असल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 दिन से थोड़ा सा बोलना शुरू किया कि 90 दिन में जो आइनी तकाजा है इलेक्शन का वो पूरा किया जाए 90 दिन में। तो नून लीग का उसकी तरफ से जवाब आ रहा है कि जब आपने CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसको अप्रूव किया था मरदमशुमारी को, तो आपको पता होना चाहिए था, बल्कि आपको पता था कि इसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी और इलेक्शन इतना लेट हो जाएंगे, तो अब बातें करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद कल जो है आसिफ जरदारी साहब का बयान है। आसिफ जरदारी साहब क्या कमाल के आदमी, मैंने आपसे पहले भी एक मरतबा जिक्र किया था कि उनका एक प्लस पॉइंट ये माना जा रहा है जहाँ पर चीज़ें मैटर करती हैं, कि वो बंदा मैन ऑफ कमिटमेंट्स है, कि जब वो कोई वादा कर लेता है तो उसको निभाता है। अगरचे सियासी मामलात में और भी चीज़ें हमने उनकी देखी हुई हैं, लेकिन बहरहाल मोस्टली उनके बारे में यह है कि जब वो किसी चीज़ पे एग्री कर जाएं तो फिर उसको लेकर चलते हैं। तो उन्होंने कल बड़ा क्लियर कट से बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, और मरदमशुमारी जब अप्रूव हो गई है तो हल्का बंदियाँ करनी ज़रूरी हैं, और सियासत से ज़्यादा मईशत को बचाने की ज़रूरत है। और निगरान हुकूमत को चाहिए कि SIFC जो है वो जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करें। यानी आसिफ जरदारी साहब ने फ्री हैंड दिया मौजूदा हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कि सर कोई मसला नहीं है, इलेक्शन को इतनी ज़रूरी नहीं है, आप अपने सारे काम करें, अपनी प्लानिंग के मुताबिक करें, जैसे जैसे करने हैं, हल्का बंदियाँ करें, जो प्रोजेक्ट्स वो जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हैं, इन्वेस्टमेंट्स आनी है, कुछ और होना है, प्राइवेटाइजेशन होनी है, सारी चीज़ें ये आराम से करें आप, हमें कोई जल्दी नहीं है, और जो हमने आपसे एग्रीमेंट किया हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। मगर उन्होंने इन अदर वर्ड्स कहा यह है कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है इलेक्शन, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसके बाद फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाबंद हूँ CEC की फ़ैसलों का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पार्टी की, और उन्होंने 90 डेज़ में उसका फ़ैसला किया। और वालिद साहब यानी आसिफ जरदारी साहब, वो अगर मेरे घरेलू मामलात, फैमिली के मामलात, ख़ानदानी मामलात में जो हुक्म देंगे वो मैं मानूंगा। यानी उन्होंने कहा कि मैं अब्बा जान की इलेक्शन पे बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, पता नहीं ये वाकई जेन्युइनली इतना ओपनली दोनों बाप बेटा इस तरह से मुख्तलिफ आरा रखते हैं, या हमारे सियासी निज़ाम में इस तरह की बातें हम बहुत मरतबा देख चुके हैं। गुड कॉप बैड कॉप, एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो दूसरा कहता नहीं इस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हम अभी ताज़ा तरीन में मिसाल है कि नवाज़ शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त दिला रहे थे, और वो ये डिक्लेयर कर रहे थे कि बाजवा साहब तमाम बुराइयों की जड़ हैं, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की छुट्टी करा के इमरान खान साहब को इंस्टॉल किया था, वो प्रोजेक्ट इमरान खान इंस्टॉल किया था। तो शहबाज शरीफ साहब असम्बली के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बाजवा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमने पॉलिटिकल गेम्स में सारी देखी हुई हैं। बहरहाल देखते हैं कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो चपकलिश है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये क्या रंग लाएगा, और क्या वाकई हम जनवरी-फरवरी में इलेक्शन देखेंगे। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के पैगाम के मुताबिक या उनके बयान के मुताबिक तो जनवरी-फरवरी भी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर मतलब हो जाए तो ठीक है, मर्ज़ी है उनकी, कराने वालों की। अदरवाइज़ आसिफ जरदारी साहब की नज़र में ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी काम असल में उन्होंने प्रायोरिटीज़ बताई हैं कि इकॉनमी को ठीक करना और SIFC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो भी उनके प्लान्स हैं उनको पूरा करें, और सियासत नहीं मईशत बचानी है।
अच्छा, वैसे पहले एक दफ़ा एक याद है बाबा जी आए थे कनाडा से, सियासत नहीं रियासत बचाने। तो खैर अब और मीशत हमारा वाकई जेन्युइन इशू है, लेकिन मीशत तो सबका ही होता है। G20 चल रही है, आपने देखा होगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक फ़र्क छोटा सा वाज़े करना चाहता हूँ। आप अगर वो तस्वीर देखें और वीडियोज़ देखें तो MBS वहाँ पहुँचे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन वहाँ पहुँचे हैं। जो बाइडन को उनके यूनियन मिनिस्टर ने रिसीव किया और वो लेकर चले गए हैं। इसी तरह MBS को भी एक मिनिस्टर हैं और एक उनके एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया के, और उन्होंने रिसीव किया और वो लेकर चले गए। हमारे यहाँ जब कोई गैर मुल्की मेहमान आ जाए तो हम बिच जाते हैं। अच्छा, मेहमानदारी, मोहब्बत, दोस्ती, खलूस, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जायज़, एग्रीड। मुल्कों के रिलेशंस में इंटेग्रिटी, ऑनर और बहुत कुछ, खुद मुख्तारी, खुददारी, मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट शायद ऐसे हैं कि हमें इसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा, याद है ना अपना इमरान खान साहब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे फिर रहे होते थे, और इमरान खान साहब ने उससे पहले भी, हमारा ये मसाइल हैं। तो मैं सिर्फ इंडिया का ये एक छोटी सी झलक दिखाना चाह रहा हूँ कि वो लोग किस तरह से डील कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स होनी है और आप देखिएगा अगले कुछ अरसे में वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नज़र आएंगी हमें। लेकिन भारत, चूँकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, वो उसके वाले से कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, वो हमें उसकी एक झलक, थोड़ी सी झलक यहाँ नज़र आती है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इकॉनमी बड़ी अहम है। मईशत मजबूत होगी तो बहुत सारे मामला तब्दील हो जाएंगे, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो चेंज तो कुछ और भी होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि आज आखिरी इतवार है और वो आखिरी इतवार है जनाब चीफ जस्टिस साहब का, उमर अता बंदयाल साहब के लिए। और अगले इतवार को जब हम, अगले इतवार को तो आपको पता है ना डिनर भी है एक, हाँ, काजी फाइज ईसा साहब ने अगले इतवार की शाम को डिनर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को भी इनवाइट किया है। अब देखना यह है कि क्या उमर अता बंदयाल साहब उस डिनर में जाते हैं या कोई एक्सक्यूज़ आता है। ज़्यादा ख्याल तो यही है कि कोई एक्सक्यूज़ ही आएगा और उमर अता बंदयाल साहब वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इस दौरान में ये जो आखिरी एक वीक है, आखिरी इतवार से अगले इतवार से पहले तो बेचारे रिटायर हो जाएंगे ना, अपने घर सुधार जाएंगे। तो इस एक हफ़्ते में वो क्या क्या कारनामे अंजाम देते हैं। वैसे तो उनके कारनामों की फ़हरिस्त बड़ी तवील है, आपने देख ही लिया है। उसमें सिर्फ इतना सा काफ़ी है कि हमारा अदलिया का इंसाफ की फराहमी के हवाले से 130/139 नंबर आया, यानी 139 की रैंकिंग जब की गई तो उसमें से हमारा 130वां नंबर आया। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस इन मामलात को ज़रा बेहतर अंदाज में देखेंगे। ये जो साल बाद, 2 साल बाद, मसलन अभी 2 दिन पहले वो हल्का 91 की कोई इंतखाबी पिटीशन थी, तो वो 2022 में उसका फ़ैसला हुआ था पिछले साल, और वो फ़ैसला महफूज था, तो वो अब सुनाया जा रहा है। 2 दिन पहले सुनाया गया, तो मतलब क्या मजाक है यार। आप पता नहीं क्यों फ़ैसले महफूज करके बैठ जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि आज मतलब असम्बली जाने के भी कितने रोज़ के बाद, 1 माह हो गया उसको ना, तो क्या मजाक। सिंपली मैं इसको कह सकता हूँ, बट तो आसान और सेंसर्ड अल्फाज में कहें तो मैं ये कहूँगा कि ये मजाक है। और अगर मेरे दिल की तर्जुमानी में अपने करना चाहूँ तो फिर ठीक है ना, डैश मैं बोलूँगा भी तो वो पीप लग जाएगी। तो वो ये हमारे जजेस या हमारी अदलिया हमारे साथ कर रही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले जजेस हमारे साथ बेहतर सलूक करेंगे और मौजूदा और आइंदा आने वाली हुकूमतें भी हमारा कुछ ख्याल करेंगे। ये जो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, शायद इनसे कुछ बेहतरी आ जाए। शुक्रिया।